हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में डेटा रिप्रेजेंटेशन की जो कन्वर्जन हम कर रहे थे उसमें से आज हम करेंगे ऑक्टल टू हेक्सा। एक हमारी ऑक्टल में वो कन्वर्जन रह गई थी, दूसरा हम हेक्सा की कन्वर्जन आज स्टार्ट कर देंगे। तो आज मैं हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन आपको सिखा दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम दो कन्वर्जन सीखेंगे, फिर हमारी टोटल दो कन्वर्जन्स रह जाएगी, दैट इज हेक्सा टू बाइनरी और हेक्सा टू ऑक्टल। वो दोनों भी कन्वर्ट नेक्स्ट लेक्चर में सीख के हम अपनी कन्वर्जन्स खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको पहले तो ऑक्टल टू हेक्सा सीखना है। ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन, ठीक है, हेक्सा डेसिमल। ठीक बच्चों, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ऑक्टल टू हेक्सा ना, जैसे आपने पीछे कई सारी कन्वर्जन सीखी मुझसे और आपने देखा कि सब में डायरेक्ट कन्वर्जन्स थी, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऑक्टल टू हेक्सा जो है उसमें दो कन्वर्जन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहले आप अपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, और वो अभी आपने पिछले लेक्चर में ही सीखा है कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज के पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। और फिर जब बाइनरी वैल्यू आ जाती है तो उस बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करते हो, और ये आपने पिछले के पिछले लेक्चर में सीखा था मुझसे कि बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल टू हेक्सा का डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, आपको ऑक्टल को पहले बाइनरी में लाना पड़ेगा और बाइनरी को फिर हेक्सा में, तो फाइनली वो जो हेक्सा वैल्यू आएगी वो ऑक्टल की वैल्यू होगी। कैसे, समझाता हूं। मान लो सर मुझे एक नंबर दिया हुआ है 724, ये एक ऑक्टल नंबर है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है बच्चे हेक्सा में, बेस 16 में। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो पीछे मेरे लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है, सीरीज में मैंने पास सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए तो मैंने 724 तीनों ऑक्टल नंबर्स को लिख दिया। इसकी बाइनरी फॉर्म होती है बच्चों 111। ऑक्टल टेबल से देखा, ये मैंने कहाँ से देखा, ऑक्टल टेबल से। तो आप जब देखोगे लेक्चर तो आपको पता लग जाएगा ऑक्टल टेबल क्या है। 2 की वैल्यू होती है 010 बच्चों, और 4 की वैल्यू होती है 100। तो फाइनली आपके पास जो बाइनरी फॉर्म आ गया वो आ गया 111, देन 010, देन 100 आ गया बाइनरी फॉर्म। अब इसकी पीछे से 4 की पेयरिंग करनी है, क्योंकि अब हमें करना है बाइनरी टू हेक्सा। ये बाइनरी है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट। तो हेक्सा में कैसे कन्वर्ट होता था, पीछे से 4 की पेयरिंग। ये पीछे से एक 4 की पेयरिंग हो गई, एक और 4 की पेयरिंग हो गई, और एक नंबर बचा तो इसके आगे मैं 3 0 लगा दूंगा। तो मतलब मेरे पास टोटल पेयर बने 1 2 3 1, फिर 1 1 0 1, और फिर 0 1 0 0। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि सर ने ये कैसे 4 की पेयरिंग कर दी, बच्चों वो आप पिछले लेक्चर देखो मेरे बाइनरी टू हेक्सा, आपको पता लग जाएगा। वहां मैंने प्रॉपर्ली समझा के कराया इसे कि कैसे करा जाता है। ठीक है, तो बाइनरी टू हेक्सा, तो भाई ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू होती है बच्चों 1 की। ये वैल्यू मैं अभी हेक्साडेसिमल टेबल से देख लूंगा, क्योंकि मुझे भी ये वैल्यू याद नहीं किसकी होती है। और ये वैल्यू होती है 4 की। इसकी वैल्यू बस हम पीछे चल के हेक्साडेसिमल टेबल में देख लेते हैं, जो मैंने पीछे बनवाई थी, और वो मेरे लेक्चर्स में होगी शायद। ये तो ऑक्टल है, इससे पहले होगी ये हेक्साडेसिमल टेबल। तो ये है पेज नंबर मेरा 16 ना, तो डायरेक्ट 16 पे आ जाऊंगा, नीट पड़ेगी। तो 11101, ये रही बच्चों, देखो 1101, ये डी की वैल्यू है। किसकी, डी की। तो अब हम आगे चलते हैं और आ जाते हैं अपने लेक्चर पेज पे। हमारी वैल्यू थी डी की है। तो फाइनली जो आपका नंबर था 724 ऑक्टल फॉर्म में, 724 ऑक्टल फॉर्म में, उसकी हेक्सा वैल्यू आ गई 1D4 बेस 16। तो होप सभी को क्लियर कि ऑक्टल टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट हुआ। कोई डाउट बच्चों? सर एक पॉइंट वाला नंबर लेके भी करके बता दो। चलो मैं आपको पॉइंट वाला नंबर भी लेके करके बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट, मान लो आपको एक पॉइंट वाला नंबर दिया हुआ है 65.27 बेस 8 ऑक्टल है और हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अगेन वही काम, क्या, ऑक्टल का बाइनरी फॉर्म, तो 6 करा, 5 करा, पॉइंट लगाया, 2 लगाया, 7 लगाया। ऑक्टल टेबल से इनकी वैल्यूज देख के लिख दी। ऑक्टल टेबल मुझे याद है बच्चों, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 110, इसकी वैल्यू होती है 101, इसकी वैल्यू होती है 010, और इसकी वैल्यू होती है 111। अब करना क्या है,
आपको ये भी सिखाया था मैंने। अब ये बाइनरी नंबर आ गया, ये कैसा आ गया 110,101.010,111, ये आपका एक बाइनरी नंबर आ गया। आपको इसे कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो वही पीछे से 4-4 की पेयरिंग। तो पहला पॉइंट से पहले वालों की पीछे से 4-4 की पेयरिंग होती है, पॉइंट से पहले वालों की, ठीक है, और पॉइंट के बाद वालों की आगे से 4-4 की। ये भी जब मैंने बाइनरी टू हेक्सा पढ़ाया तो सिखाया है बच्चों को, तो आप पीछे लेक्चर्स में जाके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो इसका। तो पॉइंट से पहले वालों की पीछे से 4-4 की पेयरिंग है, 0101, और एक और पेयर बनाऊंगा तो हो जाएगा 0011। तो एक तो आपके पास आ गया 0011 और एक आ गया बच्चों 0101, फिर पॉइंट लग गया। अब पॉइंट के आगे वाले नंबर की आगे से 4-4 की पेयरिंग होती है, तो ये आ गया 0101 और एक आ गया 1100। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। आप इसे हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। दैट इज ये वैल्यू 3 की होती है, ये वैल्यू 5 की होती है, ये वैल्यू भी 5 की होती है, 5, और ये वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, शायद ये 11 ये सी की होती है। हाँ, देखने की जरूरत नहीं है, आप हेक्साडेसिमल टेबल में देख सकते हो, ये सी की होती है, मुझे याद है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो नंबर था 65.27 बेस 8, उसका हेक्सा फॉर्म आ गया 35.5C बेस 16। फाइनली आपका ऑक्टल टू हेक्सा क्लियर हो गया। मैंने पॉइंट वाला नंबर भी बता दिया, मैंने नॉर्मल नंबर भी बता दिया। अब आप कोई भी रैंडम नंबर लेके खुद चाहो तो कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अभी मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनली हमारी ऑक्टल से सारी कन्वर्जन खत्म। पिछले लेक्चर में बता देता हूं, मैंने ऑक्टल टू डेसिमल कराया था, ऑक्टल टू बाइनरी कराया था सॉरी और इस लेक्चर में मैंने ऑक्टल टू हेक्सा करा दिया। सारी कन्वर्जन हो गई। अब हम मूव करेंगे हेक्सा से सारी कन्वर्जन। तो सबसे पहली जो कन्वर्जन हमारी शुरू होगी वो होगी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बहुत ही इजी कन्वर्जन है। मैं एक बार पीछे की चीजें याद दिलाता हूँ। याद करो, जब डेसिमल टू बाइनरी कराया गया था तो 2 से डिवाइड किया गया था, और बाइनरी टू डेसिमल आया तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 की पावर से। जब डेसिमल टू ऑक्टल कराया गया था तो 8 से डिवाइड किया गया था, और जब ऑक्टल टू डेसिमल कराया गया तो वहां 8 की पावर से मल्टीप्लाई हुआ था। तो जब डेसिमल टू हेक्सा कराया था मैंने, तो वहां 16 से डिवाइड किया था ना, आपको याद होगा। तो अब सीधी सी बात है, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल आया है तो ये 16 की पावर से मल्टीप्लाई होगा। बट कैसे समझते हैं सर? मान लो हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है 7D और बेस 16 हेक्साडेसिमल है, सीधी सी बात है, और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है। वही सेम कंसेप्ट यूज करो। कितने डिजिट्स है बच्चे आपके नंबर में? देखो 2 डिजिट्स है ना, 1 और 2, तो 16 की पावर 1 से शुरू होगा, क्योंकि मैंने बोला था जितने डिजिट्स हैं उसके एक कम पावर से शुरू होता है। कैसे? 7 × 16 टू द पावर 1 प्लस डी को हम नंबर फॉर्म में क्या लिखते हैं? डी को नंबर, देखो ए को 10 लिखते हैं, बी को 11, सी को 12, 13 को डी, मतलब डी को 13 लिखते हैं। तो 13 × 16 टू द पावर 0 हो गया। सॉल्व करो। 7 × 16 कर लेना है पहले। 6 7 42 कैरीज 4, 7 1 7, 7 4 11, 112 आ रहा है, प्लस 16 पावर 0 तो 1 होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको ऐड करो तो 125 आंसर आएगा। इसका मतलब ये जो आपका 7D था, 7D हेक्सा फॉर्म में जो था, उसका डेसिमल फॉर्म आ गया 125 बेस 16। एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं बच्चों। जैसे मान लो सर हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड, A to C बेस 16 क्वेश्चन मार्क बेस 10 डेसिमल में कितने डिजिट्स है बच्चों? डिजिट्स है 3, है ना। तो 16 के पावर 2 से शुरू होगा। दैट इज हम कह सकते हैं A × 16 की पावर 2 प्लस 2 × 16 की पावर 1 प्लस C × 16 की पावर 0। सीधी सी बात है। अब A इज व्हाट? 10 × 16 की पावर 2 प्लस 2 × 16 की पावर 1 दैट इज 16 प्लस C इज व्हाट? A अगर 10 है तो B 11 है, C 12 है, 16 की पावर 0। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256, और 256 × 10 2560 प्लस 16 दूनी 32, 16 2 32 प्लस 12। ऐड करते हैं इसको, 2560 प्लस 32 प्लस 12, 4 6 3 9 1 10 कैरीज 1 6 2604,
2604, मतलब A to C बेस 16 का आंसर हो गया 2604 बेस 10 बच्चों। होप सभी को क्लियर। सर एक पॉइंट वाला नंबर भी, चलो पॉइंट वाला नंबर देखते हैं। अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है CD.5 बेस 16 क्वेश्चन मार्क बेस 10, क्या करना है? पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट, तो 16 की पावर 1 से शुरू होगा, तो C इंटू 16 की पावर 1 प्लस D इंटू 16 की पावर 0। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि पॉइंट से आगे अब राइट साइड नेगेटिव पावर चलने लगती है, दैट इज प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1। अगर सर कुछ और भी होता, सॉरी -1 नहीं -1, सर मान लो 5 के बाद 2 भी होता, मान लो 2 है, मान लो 2 रखा हुआ है मैंने, तो ये हो जाता बच्चों प्लस 2 इंटू 16 की पावर -2 हो जाता बच्चों। अब इसे सॉल्व करते तो व्हाट इज C? C इज 12 इंटू 16 प्लस व्हाट इज बच्चों D? D is C is 12 and D is 13 इंटू 16 की पावर 0 दैट इज 1, तो 13 रहने देते हैं इसे, प्लस 5 16 की पावर अपॉन 1, तो -1 तो अपॉन 16 लिख सकते हैं, प्लस 2 अपॉन 16 का स्क्वायर दैट इज 256 लिख सकते हैं बच्चों। अब फाइनली करना क्या है हमें? बहुत सिंपल सा काम करना है, 12 इंटू 16 कर लो तो 16 10 160 और 16 16 32 होता है, तो 160 प्लस 192 हो जाएगा, 192 प्लस 13 प्लस इसका डेसिमल फॉर्म निकाल लो, आप निकाल सकते हो 5 अपॉन 16 का, इसका भी डेसिमल फॉर्म निकाल लो, दैट इज 2 अपॉन 156 का, दैट इज 1 अपॉन 128 हो जाएगा ये। अब फर्दर 128 को डिवाइड करके जो भी आएगा, मान लो 0 पॉइंट इसका आता है 0 कुछ भी आता है XYZ, प्लस इसका भी 0.00 कुछ भी आता है, आपको फाइनली सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है, दैट इज 192 प्लस 13 हो जाएगा आपका 205 पॉइंट, और ये पॉइंट जो भी ऐड होके आएगा XYZ वही आपका आंसर होगा बेस 10। मतलब CD.52 बेस 16 का आंसर हो जाएगा 205 पॉइंट कुछ भी जो आप निकालोगे बेस 10। तो होप सभी को क्लियर हुआ कि ऑक्टल टू हेक्सा कैसे होता है, और आज हमने हेक्सा से कन्वर्जन शुरू कर दिया है, दैट इज हेक्सा टू डेसिमल मैंने करा दिया है कि हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। अब आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जिसमें यही दो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, क्या? ऑक्टल टू हेक्सा के क्वेश्चन और हेक्सा टू डेसिमल के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए है, अपने अपने आंसर्स कमेंट में डाल सकते हो आप, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। मान लो हमें एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 746 बेस 8, आपको हेक्सा में करना है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हमें नंबर दिया है 443.52 बेस 8, अगेन हेक्सा में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट, अगर हमें एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है A2.B बेस 16, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और एक फोर्थ पार्ट और दे देता हूँ, दैट इज़ ABC बेस 16 क्वेश्चन मार्क बेस 10। तो ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करके रख सकते हो, अपने अपने आंसर्स कमेंट में डाल सकते हो, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। आज हमने हेक्सा से कन्वर्जन शुरू कर दी, अब हमारी बस 2 कन्वर्जन्स रह गई हैं, दैट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हमारा कन्वर्जन खत्म हो जाएगा डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर का, ठीक है। और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर में छोटे छोटे 2 टॉपिक रह गए, एक बाइनरी बिट्स का एडिशन और एक 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट। तो कोशिश करूंगा कि वो दोनों टॉपिक मैं एक ही लेक्चर में कवर कर दूं, बाइनरी बिट्स का एडिशन भी और 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं चैप्टर शुरू करूंगा बुलियन अलजेब्रा 11th CS का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो होप अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स जिन्होंने भी CS लिए उनको शेयर कर देना, क्योंकि ये सीरीज पूरी चलेगी 11th से लेके पूरा 12th तक, और बच्चों को बोर्ड तक हेल्प मिलेगी यहाँ पे। और 12th रिलेटेड भी चीज़ें मैं डालता रहूँगा साइड बाय साइड, ताकि 12th के बच्चों को भी हेल्प मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।